फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग को ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए होंगे जब मैंने लास्ट व्लॉग डाला हुआ था। तो उस टाइम के ही क्लिप्स हैं ये, बट कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहा जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई थी। और अभी भी यही हालत है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। पहले टेस्ट था, उसके बाद मैं बीमार थी, हाई फीवर और गले में तो अभी भी इतनी प्रॉब्लम है कि नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो को पोस्ट कर देते हैं। अभी थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ आज से। बाय। ये सार्थक स्कूल के लिए रेडी हुआ, सार्थक स्कूल निकला। और अयान के खाने में, जैसा कि पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, ये नहीं ये दो। तो अभी पीनट बटर, इसके साथ मुझे ब्रेड दे दो, फ्रूट दे दो, मुझे वाटरमेलन खाना है, मुझे ये करना है, यही रहता है इसका। बट खाना कुछ भी नहीं होता। एक ब्रेड को खाने में भी इसे 1 घंटा तो कम से कम चाहिए। और उसके बाद इसने बोला फ्रूट दे दो, तो ये वाटरमेलन मैं लेकर आई थी इसके लिए, और एक ही दिन मैंने इसे दिया था और दूसरे दिन इसकी ये हालत हो गई कि किसी ने भी नहीं खाया, सारा वेस्ट हो गया। ये इसकी वजह से भी आज मैंने निकाला था इसे। देखो क्या बनते हुए, दिखाओ दिखाओ, ये क्या करके रखे हो पूरा। ये बारिश हो रही थी तो रेनकोट में गया हुआ था और ये सारी मिट्टी ऐसे लगा के और उसके बाद किचन में भी कुछ ना कुछ अपना लगा ही रहता है। तो अभी मैं बना रही हूँ डिटॉक्स वाटर, और ये तभी बनाया था मैंने, और उसके बाद लगता है काफ़ी टाइम से मैंने बनाया ही नहीं। कि पहले टेस्ट में बिज़ी थी, जो जर्मन की क्लासेस है मेरी, उसके टेस्ट थे फाइनल। क्योंकि बस ऐसे ही चलते चलते कब 4 महीने निकल गए और क्लास ख़त्म भी हो गई मेरी। लाइक A1 ख़त्म, A1.1 ख़त्म हो गया और 2 स्टार्ट हो गया है। तो जो ख़त्म हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और यहाँ मैंने ये डिटॉक्स वाटर बना लिया है, तो काफ़ी टाइम से ये सब काम भी नहीं किया हुआ है मैंने। और अभी बर्गर बनाने की तैयारी चल रही है। लाइक इतने सारे क्लिप्स हैं, कब क्या कर रही थी ये भी भूल गई मैं। वो तो देखते देखते जब एडिट करती हूँ ना, तब मुझे रिमाइंड होता है, अच्छा ये कर रही थी, ये कर रही थी। तो काफ़ी दिनों से सार्थक के डिमांड पे ही कि मम्मा आलू टिक्की वाले बर्गर बना दो। मैं इसे बहलाने के लिए ऐसे भी प्लेन बना के दे देती हूँ। और उसके बाद दोपहर की डिमांड है ये कि बनाना शेक बना दो स्कूल से आने के बाद। तो इन लोगों के लिए बनाना शेक बनाया मैंने। अभी तो काफ़ी टाइम से लाइक उसके बाद से सबकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ी है। और रात में जब मेरा कुछ भी बनाने का नहीं मन करता, तो ये मैं पालक वाले क्यूब्स मिलते हैं यहाँ पर, बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो उसे मैं सिंपल बना देती हूँ टमाटर और गार्लिक डाल के, और कभी कभी पनीर भी ऐड कर देती हूँ। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो अभी मैं दही वड़ा बनाऊँगी। उसके लिए मैंने ये वड़ा छान के इसे पानी में ऐसे डिप करके छोड़ना होता है कुछ देर के लिए, और उसके बाद दही वगैरह मिक्स करके और ये बना के रेडी कर लिया है मैंने। दही थोड़ा और ऐड किया बाद में। एक्चुअली इस दिन एनिवर्सरी थी, तो इस वजह से मैं अंदाज़ा अभी लगा पा रही हूँ कि कितना पुराना ये वीडियो हो चुका है। 21st की मेरी एनिवर्सरी थी, तब का है ये, और अब ये वीडियो अपलोड करूँगी मैं। तो दिन में तो सिंपल ही खाना बना था। रात में मैंने ये छोले बनाए हैं, और पूरी सार्थक को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए बीच बीच में बना देती हूँ। तो उस दिन बहाना भी था, चलो बना लिया। फिर उसे आलू पूरी, छोले, ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो बीच बीच में ये बनते रहना चाहिए। और अयान को देख सकते हो बदमाशी इसकी। अभी ये देख रहा है कि सब खाने में बिज़ी है, मुझे कोई नहीं देख रहा, तो ये कैमरा देख के ऐसे कर रहा है। हमेशा ही जब भी कैमरे के आगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही रहता है। और अभी शायद मैं नेक्स्ट डे का है ये, क्लास के बाद जब घर जा रही होंगी ना तब का होगा। उससे पहले का मैंने नहीं शूट किया।
और जैसा मैंने बताया कब 4 महीने निकल गए और एक लेवल ख़त्म भी हो गया। मेरे जर्मन में वैसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट एक लेवल ख़त्म हो चुका है। कोई भी लैंग्वेज इतना इजी नहीं होता कि इजीली अडॉप्ट हो जाए। और अभी थोड़ा लाइक यहाँ पर 9 o'clock 10 o'clock, अब तो लाइक 20 दिन हो गए हैं, अब तो लाइक 9:30 तक अंधेरा होना स्टार्ट होता है, तो ऐसा ही रहता है। तब थोड़ी सी ठंड भी थी, अभी से कुछ टाइम पहले थोड़ी ठंड थी, तो जैसे बारिश 3-4 दिन लगातार हुई थी तो ठंड हो गई थी। और ये ट्यूसडे का था जब मैं सार्थक को स्विमिंग से पिक करने गई हुई थी, तो मैंने स्वेटर डाला हुआ था, लेकिन धूप थी, ठंड के साथ धूप भी थी, तो मैंने स्वेटर डाल लिया था। क्योंकि जहाँ पर ये है ना स्विमिंग, वहाँ पे बहुत हवा आती है, चारों साइड से वहाँ हवा आ रही होती है। बट आते हुए थोड़ी गर्मी लगने लग गई थी और स्विमिंग के बाद हम घर गए, वहाँ पे लंच ख़त्म किया और तुरंत ही फिर सार्थक को मैं स्पोर्ट्स के लिए लेकर आ गई थी। और स्पोर्ट्स के लिए आई तब इतनी गर्मी नहीं थी इस टाइम पर, तो नॉर्मल टी शर्ट में, और हम अपने जैकेट्स बैग में डाल के लेकर आए थे। और सार्थक यहाँ पर जब तक टाइम नहीं होता तब तक खेलता रहता है, और टाइम होने के बाद भी लाइक स्पोर्ट्स ख़त्म होने के बाद फिर थोड़ा खेलता है, तब घर आता है। और उसके बाद अचानक से ऐसे बारिश स्टार्ट हो गई, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। मैं जैकेट पहन के और चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते भी हैं आसपास, बच्चे खेल रहे थे, उन्हें मैं देख रही थी शांति से, लेकिन ठंडी ठंडी हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर सार्थक आया, उसने बोला मम्मा मैं अभी थोड़ी देर खेलूँगा फिर चलूँगा। फिर बैठ के वेट कर रही थी कि थोड़ा खेल लेगी, उसके बाद घर जाऊँगी। और अब हम निकल चुके थे वहाँ से घर के लिए। मैंने रास्ते में मैं थोड़ी सी आगे आ गई थी, तो मैंने शूट किया इसका। और अब हम पहुँच चुके हैं घर। जाओ अंदर जाओ। घर तो नहीं, अभी गराज में है। पहले साइकिल ये अपनी यहाँ पे रखेगा, मैं भी स्कूटी रख दूँगी, स्कूटर, और उसके बाद जाएंगे। तो की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं डोर ओपन करके खड़ी थी कि पहले तुम रख लो, उसके बाद मैं रखूँगी। और ये देखो, ये मेरा वीडियो सार्थक ने शूट किया है, इसलिए कैमरा इतना हिल रहा है, बट ठीक ठाक कर दिया इसने। बस अपनी मस्ती में, अपनी धुन में रहता है। सारी लाइट जला दी है इसने बेसमेंट की। अगेन ये नेक्स्ट डे वेंसडे का होगा, तब मैं क्लास से वापस आ रही थी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि किसी दिन अगर ट्रेन लगी होती है, अगर मैं टाइम से पहुँच जाती हूँ और ट्रेन लगी होती है, तो मैं फटाफट से ट्रेन ले लेती हूँ। और फिर ये नेक्स्ट डे फ्राइडे का है, जब मैं जा रही थी टेस्ट के लिए, स्पेशल टेस्ट। उसने एलर्जी टेस्ट लिखा था, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर खांसी है, बहुत सारे टेस्ट कर दिए, टेस्ट में कुछ नहीं निकला, बट ये लास्ट टेस्ट था, एलर्जी टेस्ट भेज दिया। मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ पर है, और ऐसा बैड लक था कि मैंने लेटर भी गलत टाइम देख लिया था लेटर में, और मैं पहुँची लेट। हॉस्पिटल से कॉल पे कॉल आ रहे थे, और कैसे पहुँची मैं, ये देखो, मैंने वहाँ का हॉस्पिटल का तो ज़्यादा शूट नहीं किया था, बिल्कुल 7 स्टार की तरह था। लोग पिक करने के लिए वहाँ पे पहले से ही खड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट भी हो चुकी थी। और एक बहुत ही नाइस लेडी या गर्ल, जो भी बोलो आप, उसने मुझे लाइक स्टेशन से हॉस्पिटल तक ड्रॉप किया, और बाकायदा ये भी बताया मुझे। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, लास्ट में वही मिली मुझे, और उसने बोला मुझे कि मुझे पता है एड्रेस, और मैं उधर ही जा रही हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम चल सकती हो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं जानती नहीं थी उस जगह को, बहुत 1-2 बार गई थी मैं, वो भी काम से ही गए हुए थे वहाँ भी हम। एंड फाइनली मैं पहुँच गई थी, टेस्ट भी हो गया मेरा, वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे। फिर उसने बस नंबर बता दिया था, वापस मैंने वहाँ से बस ली, और जब मैं यहाँ पहुँची थी स्टेशन, तो मैंने बोला चलो पहले थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, मार्केट देख के रहा नहीं गया। और 20 निडल्स चुभने के बाद भी मैंने अपने लिए शॉपिंग की, एंड उसके बाद वहाँ से ट्रेन ली घर आने के लिए।
तो बस ऐसे ही मज़ेदार सा रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।